हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास। और इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी प्रीपोजिशन की, उसमें जानेंगे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और इसमें आज हम जानेंगे बिसाइड, बिसाइड्स, ओवर, अंडर, विद। इन प्रीपोजिशंस के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हार्टली कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स दो है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड जिसमें एस नहीं है उसका मतलब तो होता है बगल में या समीप, यानी कि बिल्कुल जस्ट पास में। इस बिसाइड का जिसमें एस नहीं होगा वो तो क्या होता है, बगल में या पास में, बिल्कुल जस्ट आपके। और जिसमें एस लगा होगा इसका मतलब होता है अतिरिक्त या के अलावा, यानी कि कोई दूसरा। तो पहले हम पढ़ेंगे बिसाइड, बगल में या समीप। गो एंड सिट, जाइए और बैठ जाइए। बिसाइड, पास में या समीप में। योर फादर, आपके पिता के पास में जाकर आप बैठ जाइए। दूसरा देखिए, द चाइल्ड इज सिटिंग अंडर द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड द मदर। बच्चा किसके पास में बैठा हुआ है, किसके समीप बैठा हुआ है? अपनी माता के समीप बैठा हुआ है। तो जब बिसाइड में एस नहीं हो, बात यही है इसमें जानने की, जब बिसाइड में एस नहीं हो तो ये अर्थ देगा पास में या समीप। और जब बिसाइड में एस लगा हो, बिसाइड्स हो, तो इसका अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त या कोई दूसरा। अब है बिसाइड्स, क्या लगा हुआ है इसमें? एस लगा हुआ है। के अतिरिक्त या के अलावा, जैसे बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता। बिसाइड्स द रामायण, रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, या ऐसे लगाया जाए, रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। रामायण और गीता क्या है? हमारी धार्मिक पुस्तकें। बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश। हिंदी के अतिरिक्त या हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है या मैं इंग्लिश भी जानता हूँ। तो ये किसका अर्थ दिया है? अतिरिक्त। और इसने क्या अर्थ दिया? बगल में या समीप। तो याद रखना है आपको, जब एस नहीं है, विदाउट एस बिसाइड आता है तो उसका अर्थ होगा समीप या पास में। और जब एस लगा होगा इसका मतलब होता है के अलावा, अतिरिक्त, ये अर्थ निकलेगा। अब देखते हैं ओवर। ओवर का अर्थ है के ऊपर, स्पर्श करते हुए कोई भी चीज़ को। जैसे बेड है, उस पर हम बेडशीट बिछा देते हैं तो पूरी तरह से स्पर्श कर रहा है। प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर कपड़ा फैला दीजिए या बिछा दीजिए। तो पूरी तरह से टेबल कपड़े को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करने के अर्थ में भी हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। स्पर्श नहीं करने के अर्थ में, जैसे द क्लाउड्स आर ओवर हेड। आकाश में क्या है? बादल हैं हमारे सिर के ऊपर। हमारे सिर के ऊपर क्या है? बादल हैं, तो टच नहीं हो रहे हम। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। एक प्लेन उड़ रहा है आकाश में और वो किसके ऊपर से निकल रहा है? टाउन के ऊपर से निकल रहा है। तो कौन सा अर्थ दे रहा है ये? स्पर्श नहीं करने का अर्थ, स्पर्श नहीं करने के अर्थ में दे रहा है। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। टाउन के ऊपर से कौन जा रहा है? प्लेन जा रहा है, तो स्पर्श नहीं हुआ। द क्लाउड्स आर ओवर हेड। आकाश में बादल है लेकिन कहाँ है? हमारे सिर के ऊपर हैं, लेकिन हमसे टच नहीं कर रहे हैं। या ऐसा बोल दिया जाए, एक बहुत इजी एग्जांपल, सीता इज ओपनिंग द अम्ब्रेला ओवर या हर हेड। ऐसे बोला जाए, सीता इज ओपनिंग एन अम्ब्रेला
ओवर हर हेड, सीता ने अपने सिर के ऊपर क्या खोला, छाता। अब छाता ऊपर है, सिर क्या है, नीचे है। तो ये भी किसके अर्थ में आता है, ओवर के अर्थ में आता है। समाप्त, बंद होने के अर्थ में, जैसे आवर कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM। ओवर हम कई बार कहते हैं ना, ओवर हो गया, ओवर होने का मतलब समाप्त हो गया, बंद हो गया, ख़त्म हो गया। आवर कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM, हमारी कॉलेज 4 बजे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है। एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में, जैसे ये कोई रिवर है और एक छोर इसका ये रहा, एक छोर इसका ये रहा, ये क्या है, ब्रिज है, BRIDGE, ब्रिज मीन्स पुल। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, अब ये रिवर है और ये क्या है, ऊपर ब्रिज है, ये ब्रिज है, तो आपस में एक दूसरे को क्या नहीं हो रही है, टच नहीं हो रही है। तो इस अर्थ में भी किसका यूज़ किया जाता है, ओवर का यूज़ किया जाता है। अंडर का अर्थ होता है नीचे, काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है, किस स्थिति में, जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, चेयर के नीचे क्या बैठी हुई है, बिल्ली। अब चेयर ऊंची है, बिल्ली उसके नीचे, तो चेयर से टच नहीं हो रही है। विद का देखते हैं, विद से या के द्वारा के अर्थ में, कोई साधन के अर्थ में, जैसे सी काट्स द मैंगो विद ए नाइफ, उसने चाकू से किसको काटा, मैंगो आम को काटा, तो क्या हुआ, साधन हुआ। सी राइट विद ए पेन, उसने पेन से लिखा। अब देखेंगे यहाँ समझने की बात जो है वो आपको समझनी है। जैसे इंक है, पेंसिल है, लेकिन यहाँ इंक से पहले इन आया है और यहाँ पेंसिल से पहले इन आया है, अर्थ क्या देगा, से, अर्थ क्या देगा, से, वही साधन का अर्थ बता रहा है। यदि इनके पहले आर्टिकल आता है, क्या आता है, आर्टिकल, जैसे एन इंक आता है यहाँ पर एन, तो हम क्या लगाते, विद एन इंक आता, लेकिन अब इसके आगे आर्टिकल नहीं है तो क्या लगाया जाएगा, इन लगाया जाएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ए पेंसिल होता है यहाँ पर, जैसे ए पेन ए पेंसिल यहाँ होता तो क्या लगता, विद लगता, विद ए पेंसिल। यदि आर्टिकल नहीं है तो क्या, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये समय को सूचित करने वाले शब्द के पहले लगता है, जैसे ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट। दूसरा उनका प्रयोग ए एन या द प्लस बस, ट्रेन, सेप, कोई भी व्हीकल हो, उनके पहले यदि ए एन द लग रहा है तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे ही वॉज ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, ऑन ए शिप, ऑन ए बस, ऑन ए एरोप्लेन, आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं उनका। ऑन का प्रयोग ए एन प्लस साइकिल, स्कूटर, बाइक। जैसे ही वॉज ऑन ए साइकिल, ए स्कूटर, ए बाइक। कब, कौन सी कंडीशन में, जब बस, ट्रेन, सेप, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, एरोप्लेन, इनके पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो आपको किसका प्रयोग करना है, ऑन का। वैसे साधन के पहले किसका यूज़ किया जाता है, बाई का यूज़ हम कर सकते हैं विदाउट आर्टिकल। कुछ शब्दों के पहले ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविज़न, ऑन ए टूर, ऑन ड्यूटी, ऑन द पेजेस 50, 60, 100, ऑन लीव, ऑन फायर। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम ऑन लगाते हैं, जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल। कोई वस्तु आपस में उसके दोनों सिरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम किसको लगाएंगे, ऑन का। जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, अब टेबल है जो बुक को पूरी तरह से स्पर्श कर रही है और बुक टेबल को पूरी तरह से स्पर्श कर रही है। जैसे ये पाम है, हथेली है और इस पर क्या रखा हुआ है, मार्कर, तो हम बोलेंगे मार्कर इज़ ऑन द पाम,
पाम इसको टच कर रहा है मार्कर को, मार्कर किसको टच कर रहा है, पाम को टच कर रहा है। तो जब दोनों सतह आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम किसको, अलोंग को। अलोंग देखते हैं हम, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे या किनारे किनारे, सहारे सहारे या किनारे किनारे। जैसे ये कोई रेलवे लाइन है या रोड है, कोई भी आप समझिए इसको, ये रेलवे लाइन हुई एक तरह से, इसके किनारे किनारे या सहारे सहारे, जैसे इलेक्ट्रिक पोल खड़े हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल खड़े हुए हैं, या पेड़ लगे हुए हैं किनारे किनारे सहारे सहारे, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, अलोंग का यूज़ करते हैं। जैसे सी या ऐसे लिखते हैं हम, देयर आर मैनी पोल्स along the रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के या रेलवे पटरी के सहारे सहारे या किनारे किनारे बहुत सारे क्या हैं, पेड़ हैं, पोल हैं। देयर आर मैनी ट्रीज along the रोड, रोड के सहारे सहारे किनारे किनारे बहुत सारे क्या हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं। तो ये कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, अलोंग का करेंगे। कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में, किनारे किनारे सहारे सहारे। दूसरा देखते हैं हम अक्रॉस का। अक्रॉस, जैसे कि मीनिंग से ही पता लग रहा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, पार करना या उस पार। इसका अर्थ कैसे जानेंगे, देखिए जैसे ये कोई रास्ता है, नदी है, कुछ भी आप मानिए इसको, सपोज़ कीजिए हम इसको रिवर मानते हैं, ये पानी फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, और हम इस जगह पर खड़े हुए हैं इस पर, तो हमने नदी को क्रॉस किया और हम कहाँ आ गए, इस पॉइंट पर आ गए। तो हमने नदी को क्या किया है, क्रॉस किया है। तो उस कंडीशन में रास्ता हो, नदी हो, रेलवे लाइन हो, उसको क्रॉस करने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हाउस इज, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। दूसरा, देयर इज ए हट, देयर इज ए हट अक्रॉस द रिवर। नदी के उस पार क्या है, एक झोंपड़ी है। शी कुड स्विम, शी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। वो नदी को क्रॉस कर सकती है। कैसे क्रॉस कर सकती है, तैर के क्रॉस कर सकती है। तो ये हमारे किसके हुए, अक्रॉस के हुए। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन का। किसका पढ़ेंगे, बिटवीन का। बिटवीन का बहुत इजी है। आपको बिटवीन और अमोंग पढ़ते वक्त दिमाग में एक चीज़ रखनी है, बिटवीन 2 के लिए आता है और अमोंग 2 से अधिक के लिए आता है। तो बिटवीन मैंने लिखा है, बिटवीन के नीचे 2 और अमोंग के नीचे लिखा है 2+, यानी कि 2 अगर हैं, कोई चीज़ 2 में बंटवारा की जा रही है, 2 में बांटी जा रही है, तो क्या आएगा, बिटवीन। और 2 से ज़्यादा, चाहे कितना भी हो, 100, 50, 500, कितने भी हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अमोंग का यूज़ करेंगे।
देखिए बिटवीन, बिटवीन दो के बीच में या दो के मध्य में, जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन राम एंड मोहन। तो किन के बीच में आ गया? दो के बीच में, राम एंड मोहन। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड मैंगोज बिटवीन, डिवाइड मैंगो बिटवीन गर्ल एंड बॉय, ए गर्ल एंड ए बॉय, बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय। एक लड़की और एक लड़का के बीच में आम का बंटवारा कर दीजिए या दे दीजिए या बांट दीजिए। तो ये किसका हुआ? बिटवीन का। सिर्फ कितनों के बीच में? ओनली टू, ओनली टू, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अमोंग का। दो से अधिक के बीच में, के मध्य में, जैसे डिवाइड दीज प्राइजेस among the students, among the students। छात्रों के बीच में पुरस्कार का वितरण कर दीजिए, पुरस्कार को बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स among the girls, among the girls। लड़कियों के बीच में पुस्तकों को बांट दीजिए। तो ये क्या है? अमोंग हुआ। दो से अधिक, अब स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, गर्ल्स कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो ओनली हमको जो मिल रहा है वो दो नाउन्स के बीच में, ओनली दो के बीच में। तो ओनली दो की बात आती है तो बिटवीन, और टू प्लस आता है, दो से अधिक की बात करेंगे तो अमोंग आएगा। अब हम पढ़ते हैं बाई को। देखिए बाई का यूज़ सीधा सीधा साधन के पहले किया जाता है, साधन के पहले, यानी कि यात्रा करने के जो भी साधन होते हैं उनके पहले। बाई बस, ये आप सभी जानते हैं। बाई ट्रेन, कहने का मतलब है यातायात के जो भी साधन उनसे हम यात्रा करते हैं तो क्या किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। किसी को हाथ से पकड़ने, कलाई से पकड़ने, गर्दन से पकड़ने के भी अर्थ में हम किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। जैसे मोहन कॉट सोहन बाई नेक, मोहन ने सोहन को कॉलर से पकड़ा, गले से पकड़ा। तो उस अर्थ में भी हम किसका यूज़ करेंगे? बाई का। फिर है, यदि हम घड़ी का टाइम बता रहे हैं तो घड़ी का टाइम बताने के लिए भी हम बाई का यूज़ करेंगे। या आपसे कोई पूछे व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है, कितने बजे हैं,
तो टाइम को बताने के भी लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रीपोजिशन और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन थे जो आपको हमने एक्सप्लेन करके बताए हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं और प्रीपोजिशन जो कि बहुत मोस्ट होंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।